जीसीसी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से आपके मेरे को मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे और कि सर एसएससी जीडी का प्योर रीजनिंग का एक बैच स्टार्ट करें जिसके अंदर ओनली रीजनिंग के जो एसएससी जीडी के अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर वो सभी हों, और दूसरी बात प्योर एक एसएससी जीडी का बैच हो जिसके अंदर हमारे संडे को टेस्ट हो और बाकी डे क्लास हो। तो जैसा कि आप चाहते थे वैसी ही आपको क्लास मिलने वाली है अब। लेकिन दोस्तों, आपको क्लास में रोज आना होगा, कंटिन्यू आपको क्लास में बने रहना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी ढेर सारे पदों के लिए यानी कि आपके वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंदर दोस्तों आपने इसका नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा, सिलेबस भी, उम्मीद करता हूं कि आप सिलेबस भी इसका देख लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, एसएससी जीडी के अंदर अपन मात्र रीजनिंग की जो मैंने आपको रीजनिंग के टॉपिक्स दिए हुए हैं उनकी क्लास लेंगे, जो आपकी आज से ये फर्स्ट क्लास है। दोस्तों, एसएससी जीडी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सिलेबस के बारे में। एसएससी जीडी की परीक्षा दोस्तों आपकी 90 मिनट्स की होती है, जो आपको स्क्रीन पे देखो दोस्तों, आपको शो भी हो रहा है। ये आपकी दोस्तों देखो 90 मिनट की एग्जाम होती है। ये आपकी 90 मिनट की एग्जाम होती है जिसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, नकारात्मक जो अंक है वो नहीं है। आपकी ये 1 घंटा और 30 मिनट का आपका पेपर होता है। ये दोस्तों कंप्यूटर आधारित है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अपन विषय की बात करें कि कौन कौन सी विषय हैं वो अपने को पूछे जाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपनी आती है रीजनिंग की अपन बात करें तो इसके अंदर देखो दोस्तों, आपके सबसे पहले आप ये देखो कि इसके अंदर टोटल है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 नंबर का पेपर होगा। जो मार्क्स होंगे दोस्तों इसके, वो आपके 100 नंबर के मार्क्स होंगे। अब आपको मैं बात करूं दोस्तों कि रीजनिंग की, रीजनिंग के अंदर इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं, ये आपको मैं एक बार बताऊंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, फटाफट से शेयर कर दे। और दोस्तों, आप क्लास के अंदर ऐसे ही रोज बने रहे जैसे कि आज आप मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जो आपकी रीजनिंग के हैं वो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। एक आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, रीजनिंग के अंदर आपके टोटल 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके अंदर दे आपका रीजनिंग का जो पार्ट होगा उसके मार्क्स हैं 25। देखो दोस्तों, यहां पे आपके अंक हैं वो 25 हैं और आपके 25 ही मार्क्स दे रखे हैं। आगे जो मैं आपको एक बार आपको बता दूं कौन कौन से आपके सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हैं, उसके बारे में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा। मैथमेटिक्स के आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपके रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, जीके के क्या क्या टॉपिक्स हैं, हिंदी या इंग्लिश के क्या टॉपिक्स हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये वीडियो, हमारी ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। तो देखो दोस्तों, आपके जो जनरल नॉलेज है, जो सामान्य अध्ययन है, उसके भी आपको 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आपके मार्क्स टोटल होंगे 25 होंगे, ठीक है दोस्तों। आपका रीजनिंग का हो गया, जीके का हो गया। अब आप देखते हैं मैथमेटिक्स का, सामान्य गणित का। देखो दोस्तों, आपके मैथ के भी 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आपको ओवरऑल याद रखना है, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपके 1/4 क्वेश्चंस हैं, 25-25 आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों। आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलता है, देखो दोस्तों, अंग्रेजी या हिंदी। जब आप अपना फॉर्म है वो फिल करते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आपको पेपर है जो आपके हिंदी और इंग्लिश का जो पार्ट है वो आपको टोटली या तो इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए या हिंदी के क्वेश्चन चाहिए। तो आपको ये बात मेन इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि आपको हिंदी का टॉपिक्स लेने हैं या आपके इंग्लिश के टॉपिक्स लेने हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपकी यदि इंग्लिश स्ट्रोंग है, इंग्लिश में आप अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, तो आप
इंग्लिश का पार्ट लें और आप यदि हिंदी आपकी स्ट्रॉन्ग है, यदि आप हिंदी का पार्ट है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, तो आप एक बार जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप फॉर्म को फिल करें, या तो हिंदी का पार्ट ले या इंग्लिश का पार्ट ले। देखो आपके हिंदी और इंग्लिश के पार्ट हैं वो सेम है। जैसे मान लो आप नेक्स्ट मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के दोनों जो आपके टॉपिक्स हैं वो साथ बताऊंगा किस किस तरीके से आएंगे, या तो आपको हिंदी में लेना है या इंग्लिश में लेना है, एक आप चूज कर सकते हैं जो भी है। तो आपके इस तरीके से देखो दोस्तों टोटल हैं वो 100 क्वेश्चन हो गए हैं आपके चारों सब्जेक्ट्स को मिला के। देखो दोस्तों आपके टोटल हैं वो 100 क्वेश्चन से हो गए हैं। तो देखो आप नेक्स्ट अपना देखो दोस्तों सबसे फर्स्ट आता है जीके का। जीके के अपने आते हैं, उसके अंदर देखो सभी टॉपिक्स हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपको गूगल वगैरह से सिलेबस से आप उसके अंदर सर्च करेंगे तो आपको वहां से भी ये मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि वहां से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वहां नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश आपके जीके के अंदर टॉपिक्स रहेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत के अंदर देखो दोस्तों देश राज्य के बारे में पूछ सकता है और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पूछ सकता है। पड़ोसी देश के बारे में क्या पूछेगा, अमेरिका का यानी कि राष्ट्रपति कौन हुआ, प्रधानमंत्री कौन हुआ, इस तरीके से पड़ोसी देशों के बारे में जो मेन मोटे जो मुद्दे हैं उनके बारे में पूछ सकता है। अभी फिलहाल ही कोविड-19 के बारे में कई क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बार आप जब भी कोविड-19 के बारे में यदि आप न्यूज़ देखते हैं, सबसे पहले कौन से देश के अंदर कोविड-19 आया, वहाँ कितने पेशेंट आए, कब लॉकडाउन लगाया गया, इस तरीके के आप सभी क्वेश्चंस हैं, अभी फिलहाल में चल भी रहा है ये चीज़ें, तो आप उनको एक बार जरूर दिमाग में रखें। आने वाली वैकेंसीज के अंदर कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और ये बात आप दिमाग के अंदर भी रखें। देखो दोस्तों खेल के बारे में पूछ सकता है, इतिहास के बारे में पूछ सकता है, संस्कृति के बारे में पूछ सकता है, भूगोल के बारे में पूछ सकता है, आर्थिक दृश्य के बारे में पूछ सकता है। देखो दोस्तों अभी आर्थिक जो दृश्य है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। अपने भारत देश की बात करें तो कोविड-19 को लेके आर्थिक जो दृश्य है आपको देखने को मिल रहा है वो काफी अभी डगमगाया हुआ है। तो इस चीज के बारे में भी आप एक बार ध्यान रखें। ये मेन मोटे जो मुद्दे हैं उनको आप दिमाग में रखें। न्यूज चैनल देखें, रोज न्यूज़पेपर पढ़े, करंट अफेयर रोज पढ़े और ध्यान में रखें। राजनीतिक में जो सामान्य मुद्दे चल रहे हैं फिलहाल आप में, उनको जैसे जैसे आप यदि क्लियर करते जाओगे, आप लास्ट तक जब एग्जाम दोगे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। करंट अफेयर भी आपका क्लियर इसका होता रहेगा। भारतीय संविधान के बारे में पूछ सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में पूछ सकता है और सामान्य विज्ञान। आपका जनरल साइंस का टॉपिक है, 2, 3, 5 जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 25 क्वेश्चन आपके जीके के अंदर हैं, वही क्वेश्चंस आपको जीके वाले पार्ट के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और इसी 25 के अंदर ही आपके जो सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, उसी को जोड़ा गया है। दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीके के अंदर, कौन कौन से अपने टॉपिक्स रहेंगे। यदि आप ऐसे आपको याद नहीं होता है कि ये टॉपिक्स थे तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात अपन फिलहाल कर रहे हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग से जो भी टॉपिक हैं वो मैं एक एक क्लियर कराऊंगा। मैं आपसे दोस्तों प्रॉमिस कर रहा हूं, यदि आप हमारी क्लास रोज देखते हैं तो रीजनिंग के अंदर देखो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन, 25 में से एक भी क्वेश्चन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आपका छूट जाए। इसका मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले टाइम में एसएससी जीडी में यदि आप पेपर में देखेंगे तो ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन से आउट नहीं लगेगा कि अपन क्लास लिए थे ये उससे बाहर है। आपको सभी क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे जो अपनी आपके क्लास के अंदर है। देखो दोस्तों मैथमेटिक्स के आपको जो टॉपिक्स मिलते हैं सामान्य से आप रेलवे के अंदर देख लीजिए, एसएससी 10+2 के अंदर देख लीजिए, राजस्थान पुलिस के अंदर तो आजकल मैथ हटा दी गई है, लेकिन सामान्य से जो आपके अपने टॉपिक्स हैं देखो दोस्तों राजस्थान एसआई के अंदर वह सिंपल से यही टॉपिक आते हैं हर वैकेंसीज के अंदर, या तो 1-2 ऐड कर देते हैं या 1-2 हटा देते हैं, लेकिन आपके जो टॉपिक हैं वह बिल्कुल यही रहते हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें, एक बार देख लें कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। टोटल देखो दोस्तों आपको 90 मिनट मिलती है, यहाँ 90 मिनट मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको
ध्यान रखना है कि साथ साथ एक बार आपको कोई भी आपका क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। मैं आपके बिल्कुल कमेंट्स, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट्स भी देखता हूं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें। मैं आपके जो भी आप क्वेश्चंस है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर भी मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके जो मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए पार्ट बताया था, हिंदी और इंग्लिश के लिए पार्ट बताया था, या तो आप हिंदी के अंदर चूज कर सकते हैं या आप इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश का जो आपका टॉपिक रहेगा, पार्ट रहेंगे, जो टॉपिक्स रहेंगे वो ये वाले हैं, और आपके हिंदी के जो टॉपिक्स रहेंगे देखो दोस्तों, आपके यदि आप हिंदी के अंदर आपकी हिंदी स्ट्रोंग है तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप एक बार अब हिंदी का पार्ट चुने। यदि आपकी इंग्लिश है तो सामान्य से आप इंग्लिश का पार्ट चुनेंगे, लेकिन आपको ध्यान में दोनों ही विषय रखनी है। मैं तो उम्मीद करता हूं आपकी इंग्लिश भी स्ट्रोंग हो और आपकी हिंदी भी स्ट्रोंग हो। तो दोस्तों, आपका एसएससी जीडी का मैंने आपको सिलेबस बताया है। अब बाकी अपना लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रीजनिंग का, जो मेन मुद्दा है अपने रीजनिंग का। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टोटल देखो दोस्तों, रीजनिंग के अंदर आपके 11 टॉपिक है। अब मोटा मोटी जो अंतर है, डिफरेंट है, वो ये मानिए कि आपके रीजनिंग के अंदर 11 टॉपिक्स हैं टोटल। मैं आपको 11 के अंदर से देखो दोस्तों 3 टॉपिक और ऐड कराऊंगा, आपके टोटल हो गए 15। 3 टॉपिक ऐसे ऐड कराऊंगा जो निश्चित रूप से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। आपके अंदर दे नहीं रखा है। देखो दोस्तों, अभी एक न्यू पैटर्न पे आधारित रीजनिंग का कोई भी अपने को नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, अपने को श्योर होता है कि ये वास्तव में है तो रीजनिंग का, लेकिन अपन ने पहले कोई एक सिलेबस में या फिर बाद में कोई भी टॉपिक्स के अंदर नहीं पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, उसको अभी कई क्वेश्चन से एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछा गया था, अभी राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था, तो उन क्वेश्चनों का कोई टॉपिक ही नहीं पता था, तो उनको अपन नाम देने लगे कि न्यू पैटर्न पे आधारित रीजनिंग। तो जो न्यू पैटर्न पे आधारित रीजनिंग है उसका भी पार्ट, 1-2 पार्ट मुश्किल से इंक्लूड हुए हैं। अभी आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, बुक्स के अंदर भी अब आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अपन उन पार्ट को भी लेके चलेंगे कि आने वाले टाइम में अपना 25 में से 25 अपन क्वेश्चंस है वो कर पाए, अपना एक भी कोई क्वेश्चंस है वो छूट ना पाए, कोशिश अपन ऐसी करेंगे। तो दोस्तों, कोशिश आपको नहीं करनी है, आपको एग्जैक्टली यही चीज करनी है कि आपका एक भी क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूट पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आपको आने वाली, और आप बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी। मैं ओनली आपकी क्लास के लिए लेके आया था आज मात्र सिलेबस से अकॉर्डिंग जानकारी। सिलेबस से दोस्तों निश्चित रूप से आपने सिलेबस तो निश्चित रूप से देखा ही होगा और आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको सिलेबस के बताने के साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि कल से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट है। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। रीजनिंग के अंदर आपके 11 टॉपिक्स हैं, आपको दे रखे हैं। आपको एक बात बताऊं, जो इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, अपन इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बात बता दूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश कवर फटाफट से कवर नहीं कर पाते हैं, तो आप अपन हिंदी मीडियम वालों को भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स किसी को भी नहीं आएगी। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि इस तरीके की सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉमिस आपसे नेक्स्ट आपको देखने को ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आप दोस्तों हमारी टेक्निकल टीम से जो हमारे नंबर हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं दोस्तों, इस पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं
कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके के सर क्या नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा। आप मैसेज करके, आप कॉल से ज़्यादा दोस्तों आप एक बार मैसेज ही किया करो व्हाट्सएप पे, जिससे आपको रिप्लाई भी फास्ट मिलेगा। कॉल्स पे क्या है तो कई बार आपको रिप्लाई आने में टाइम लग जाता है, लेकिन आप यदि मैसेज करते हैं तो उसका निश्चित रूप से आपको रिप्लाई मिलता है। आप उसके अंदर बता सकते हैं जैसे अपने टॉपिक्स हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अपने टॉपिक्स हैं, जैसे फर्स्ट टॉपिक है वो वहाँ फर्स्ट टॉपिक से ही अपन स्टार्ट करें, रीजनिंग तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप यदि मुझे कहते हैं कि आप सर ये वाला टॉपिक करवाओ, अपने पास 11 टॉपिक्स हैं, आप कोई सा भी टॉपिक मुझे कह सकते हैं कि सर कल अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए, वही आपका निश्चित रूप से वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आप कहोगे वही। तो दोस्तों आपकी कल से क्लास रोज शाम 7 बजे, आपकी जो क्लास है वो रोज शाम 7 बजे होगी। लगभग आपको नोटिफिकेशन भी उसका मिल जाएगा। जो बच्चे हमारे ग्रुप में ऐड हैं, रीजनिंग के जो ग्रुप में ऐड हैं, उन बच्चों को तो पहले से ही शायद पता होगा कि कल से अपनी रीजनिंग की क्लास आने वाली है। लेकिन जिनको नहीं पता है उन बच्चों को मैं बता दूं, एक बार उन मेरे भाइयों को मैं बता दूं कि आपकी कल से रोज शाम 7 बजे एसएससी जीडी को लेकर 2021 को लेके आपकी जो रीजनिंग की है, जो रीजनिंग की एसएससी जीडी की प्योर क्लास है, प्योर बैच है, वो कल से स्टार्ट हो रहा है। देखो दोस्तों, आपके पढ़ने के लिए मटेरियल कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। निश्चित रूप से आओ, आपकी रीजनिंग की जो क्लास है रोज शाम 7 बजे आप लेना ना भूलें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपन कल शाम 7 बजे की क्लास के अंदर। आज आपकी ये फर्स्ट क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं रीजनिंग के, मैथ के, जनरल साइंस के और जनरल नॉलेज के और हिंदी इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। ये आज आपकी फर्स्ट क्लास थी। सेकंड क्लास दोस्तों आपकी कल शाम 7 बजे होगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।